ये 333 साल पुराना ये इतिहास है। इसमें 35 दस्तावेज़ों को हमने इसमें लगाया है और ताकि ये शोध का विषय बन सके। इसमें बनास हिंदू यूनिवर्सिटी के भी छात्र लगे हुए हैं, वो भी रिसर्च कर रहे हैं। वहाँ के प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव साहब ने, उन्होंने इसमें भूमिका लिखी है। यही नवल सिंह दीनदार खान हमारे पूर्वज, इन्होंने बाकायदा सूबा इलाहाबाद के दरोगा को चिट्ठी लिखी और पूरे सूबे पर माफ़ करा दिया, पाबंदी लगवा दी। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही शानदार शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है कुंवर नसीम रज़ा खान। उनके साथ साथ हमारे हाथों में एक तारीखी दस्तावेज भी मौजूद है जो इनके पूर्वजों का है। 333 साल का स्वर्णिम इतिहास इस दस्तावेजी किताब कहें स्मारिका में पूरी तरह से लिपिबद्ध है। इसके लिए कुंवर नसीम रज़ा खान ने रात दिन मेहनत की है, तमाम कलेक्शंस किए और बहुत भागदौड़ की, बहुत मेहनत की। इनके बारे में तमाम टीवी चैनलों ने बहुत कुछ दिखाया, तमाम समाचार पत्र पत्रिकाओं ने बहुत कुछ छापा। तो आज हमारी ये खुशनसीबी है कि इस तारीखी दस्तावेज के साथ हम लोग आज बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा 333 सालों का वह स्वर्णिम इतिहास रहा है जिस पर बहुत चर्चा होती है। जब भी आप टीवी सीरियल देखेंगे या नेताओं की जनसभाओं को आप अटेंड करेंगे तो बड़े धड़ल्ले से एक चीज़ वहाँ कही जाती है कि मुगलों ने इस देश को तबाह कर दिया और तमाम चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने इस 333 सालों के इतिहास को स्वर्णिम बना दिया। तो क्या है वो दास्तान, क्या हुआ था उस वक्त, कैसे एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक बालक नवल सिंह से उसके दीनदार खान बनने की, मुगलिया जागीरदार दीनदार खान बनने की क्या कहानी है, कैसे ये सब कुछ होता है, उस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ नसीम रज़ा खान है। सबसे पहले तो स्वागत है जी वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके इस चैनल बदलेगा भारत में आपने आवाम के सामने हमको रखने का जो आज किया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, आदाब अर्ज़। मैंने पहले बताया, मैं उस किताब को दिखा देना चाहता हूँ। मोहम्मद दीनदार खान, 333 सालों का एक स्वर्णिम इतिहास जिस पे हम चर्चा करेंगे। मुगलिया जागीरदार, क्या है वो कहानी और कैसे ये शुरू हुआ, बताएं उसके बारे में। जी, मैं गाज़ीपुर ज़िला का एक जगह है दिलदार नगर जी, जिसका पुराना नाम दीनदार नगर था, उससे पहले का नाम अखंधा था। अखंधा जिसको हमारे 10वें पूर्वज कुंवर नवल सिंह उर्फ मोहम्मद दीनदार खां एक मुगलिया जागीरदार हुआ करते थे, जो परगना ज़मानिया गाज़ीपुर का एक तहसील या परगना कह लें वो होता था, उसके वो जागीरदार बनाए गए थे। ये दरअसल रहने वाले थे जिनका जन्म स्थान था आपके बिहार में एक जगह है मोहनिया थाना में समौता, वहाँ की ये निवासी थे। वहाँ कुंवर नवल सिंह पुत्र लछराम सिंह पुत्र कुंवर खर सिंह की ये औलाद में थे। ये 3 भाई थे। इनके एक भाई यानी कुंवर नवल सिंह दीनदार खां के एक भाई दानिश खान को औरंगज़ेब बादशाह ने अपने दारुस्सल्तनत लाहौर से एक गोदनामा जारी किया है, जो फ़ारसी में एक फरमान है जो हम लोगों के कलेक्शन में है, जो हम लोगों को मोरिसों से मिला। उससे ये पता चलता है कि औरंगज़ेब ने इनको दत्तक पुत्र बनाया है, दानिश खान को। दत्तक पुत्र दानिश खान पहले नवल सिंह के भाई थे। नवल सिंह के भाई थे। क्या नाम था उनका? उनका हिंदू नाम तो नहीं उसमें दर्ज है, लेकिन उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि यह किसी सरदार के बेटे हैं। सरदार का मतलब उस वक्त मुखिया से भी कह सकते हैं। उस वक्त राजपूत परिवार के एक मुखिया थे कुंवर लछराम सिंह या उनके दादा कुंवर खर सिंह, जिनके पौत्र दानिश खान को बचपन में ही समौता से लाहौर ले जाकर उन्होंने अपना बेटा बनाया और एक गोदनामा जारी किया। फिर उसके बाद पूरा परिवार, पूरी फैमिली को वो बुलाए। उस वक्त सेनापति गाज़ीउद्दीन हैदर फिरोज जंग हुआ करते थे, जो सूबा आपके इलाहाबाद सूबा के साथ ही अवध, बंगाल, बिहार के बहुत बड़े सेनापति हुआ करते थे। उनकी भी उस पर दस्तखत और मोहर हैं। उनके वालिद आबिद खां का मोहर है।
जिससे ये पता चलता है कि औरंगजेब ने अपना दत्तक पुत्र बनाया है। बनाने के बाद कुंवर नवल सिंह शाही फरमान कुछ जारी किया। जी, उसके बाद 1076 बीघा जमीन भी दिया, वो भी एक शाही फरमान है। 1076 बीघा बीघा उस वक्त एक जमीन के दस्तावेज से पता चलता है कि दानिश खान के नाम दिया, और दानिश खान को उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, तालीम और तरबियत करने के बाद वो महल के ही एक हिस्सेदार थे, यानी उसमें रहते थे। उनको बहुत सारी जागीरें भी दी, साथ ही उनके पूरे परिवार को उन्होंने अपने साथ रखा। उस वक्त नवल सिंह और धरणीधर सिंह यानी दानिश खान के भाई, और उन दीनदार खान नवल सिंह के एक बेटे धीर सिंह और उनकी 5 बहनें, सभी लोग वहाँ लाहौर जाती हैं, और उनके साथ रहने के बाद सब परिवार इस्लाम कबूल करने के बाद सबका नामकरण अलग अलग होता है। नवल सिंह दीनदार खां बनते हैं। कुछ साल रहने के बाद वहाँ पर इन लोगों ने अपने बादशाह से वतन आने की इजाज़त मांगी है कि हमें अपने वतन जाने की इजाज़त दी जाए, हम लोग अपने वतन जाना चाहते हैं। तो एक तरफ हिंदू परिवार जो बिहार में रहता है, इन लोग मुस्लिम होने के बाद अब उस परिवार में न रहकर कुछ दूरी में, और साथ ही एक अलग परगना ज़मानिया इनको जागीर में दी कि आप जागीरदार बनाए जाते हैं और आप जागीरदारी संभालें। परगना ज़मानिया में आने के बाद एक इलाका कम सारोबार का इलाका है, उसके सेंटर में एक अखंधा मौजा था, उस कोट पर वहाँ रहने लगे और वहाँ की जागीरदारी व्यवस्था देखने लगे। नवल सिंह उर्फ दीनदार खान, दीनदार खान ने एक मौजा को ख़रीदा 592 रुपये में, अखंधा को। उसके बाद उसका नाम अपने नाम पर रखा दीनदार नगर। तो वही कबालानामा, जिस कबालानामे के अनुसार दीनदार नगर आबाद है, उसी कबालानामा के हिसाब से 333 साल पहले 7 मुहर्रम 1110 हिजरी को वो कबालानामा है, उसी के हिसाब से ये गांव उन्होंने बसाया। अगर हिंदी के आंकड़ों में देखा जाए तो कबालानामा 1798 ईस्वी का है वो, जो 16 जुलाई 1798 के डेट का वो रजिस्ट्री पेपर है। उसी के हिसाब से हमने 333 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर एक किताब हमने तैयार की, जिसमें बहुत सारे फरमान, दस्तावेज, पांडुलिपियाँ और उनके इतिहास को, उस वक्त के अपने 10 पीढ़ी पहले के पूर्वजों का जो जागीरदारी व्यवस्था थी, कैसे गांव खरीदे जाते थे, कैसे गांव बिकते थे, कैसे गांव का लगान वसूली होती थी, गांव में और दूसरे गांव में बंटवारे कैसे होते थे, सीमांकन कैसे होता था, परवाने कैसे चलते थे, परवाना राहेदारी राह में चलने वाले जो साजो सामान था। नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर अवध के नवाब हुआ करते थे, उन्होंने उनके वंशजों को भेजा है, दीनदार खां के वंशज को, यानी हमसे 6 पीढ़ी ऊपर उनको भेजा, उसका परवाना राहेदारी है इसमें। दीनदार खां और नवल सिंह के जो 1000 घुड़सवार थे उनके साथ आए हुए, उन घुड़सवारों की एक आईडी प्रूफ भी है, यानी यूँ कह ले कि अर्ज़ो चेहरा उसको बोलते हैं फारसी में। तो अर्ज़ो चेहरा जो परिचय पत्र घोड़े और घुड़सवार दोनों के अर्ज़ो चेहरा पे हुलिया पूरी डिटेल्स उसमें हैं कि घोड़े का साइज़ क्या है, किस कलर का घोड़ा है, वो दाग उसको हुई है कि नहीं, किस डेट को हुई है, और उसके घुड़सवार यानी उसके चलने वाले जो घुड़सवार हैं वो किस नाम से हैं, और उनका बल्दियत कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा एक हुलिया, एक पहचान पत्र, यूँ कह लें कि आज का आधार कार्ड उस वक्त का आधार कार्ड था। तो ये भी इसमें हमने शामिल किया है, और ये सभी दस्तावेज़ात फ़ारसी में थे। फ़ारसी को हम लोगों ने हमारे वालिद साहब मोहम्मद करीम रज़ा खान साहब और उनके एक साथी इम्तियाज़ मास्टर साहब ने इसको बहुत बारीकी से लेंस लगा के महीनों महीना इस फ़ारसी को पढ़ के इन लोगों ने तर्जुमे उर्दू में किए, फिर हमने इसको हिंदी कराकर और इसको हमने एक जगह की है, जिसमें हम लोग के पास तकरीबन 100 दस्तावेज़ात हैं। उसमें से 35 दस्तावेज़ों को हमने इसमें पब्लिश किया है, जो 333 साल के बाद पहली बार इसमें छपे हैं। और साथ साथ दिलदार नगर या ज़मानिया या गाज़ीपुर में वो गांव कैसे किन लोगों ने बेचा, वो कौन थे, किन किन गांव के वो मुखिया थे, तालुकेदार थे, सूबेदार थे, इस तरीके का वो मामला है। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि एक परिवार जो हम लोगों का हिंदू परिवार समूहता बिहार में आज भी, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि उनका हिंदू नाम स्पष्ट नहीं है, दानिश खान बताया आपने, कुंवर नवल सिंह के भाई थे, है ना, जो कुंवर नवल सिंह बाद में मोहम्मद दीनदार खान बने। तो क्या अवस्था रही होगी, उम्र क्या रही होगी उस वक्त दानिश खान की, कुछ अगर कहीं पे लिखा है तो? जो हम लोगों के पूर्वजों से रिवायत है, जो सुनी सुनाई हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि समौता में बच्चे आपस में झगड़ने लगे। बंगाल से दारुसल्तनत लाहौर के लिए शाही फ़ौज, औरंगज़ेब का शाही फ़ौज और नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर की शाही फ़ौज वो आई, और उसी समौता गांव के पोखरे पर वो रुकी।
रुकने के बाद वहाँ हाथी घोड़े सब कुछ होते हैं फौज में। तो गांव के बच्चे आए और आपस में खेलते हुए झगड़ने लगे। उसमें एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा इस तरीके का था कि उन बच्चों को सुलह कराया, यानी झगड़े को ख़त्म किया, समझा रहा था। तो उसकी इस अदा को उस वक्त के सेनापति और बादशाह ने, या उस वक्त के जो सेनापति फौजी जो भी कमांडर ने देखा, उसको ये लगा कि ये बच्चा बहुत ज़हीन है, यानी बुद्धिमान है। और बुद्धिमानी और जहानत को देखते हुए फारसी का एक लफ्ज़ है दानिश, जिसको बुद्धिमान कहते हैं, उन लोगों ने उसका नाम, उस बच्चे का नाम दानिश्वर यानी दानिश नाम रखा। और वही दानिश आगे चलकर बादशाह औरंगज़ेब के दत्तक पुत्र में शुमार हुए। शायद ही मुग़ल हिस्ट्री या इतिहास में कहीं ऐसा मिलता है, चूँकि ये जो हम लोगों के पुराने फरमान दस्तावेज़ात थे वो बंद अलमारियों में पड़े रहे। ये पिछले कुछ साल से ये सामने आए, इसका तर्जुमा हुआ और इसके बाद अनुवाद करने के बाद इसको पब्लिश हमने किया पहली बार। 333वां स्थापना वर्ष पे इसका विमोचन हुआ इस किताब का। और इसमें हमने उन पूरे इतिहास को एक जगह समेटा है। ये शोध का विषय है और इस पे शोध करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मैं आपसे एक बीच में सवाल लेना चाहता हूँ, उन सब चीज़ों पे हम आएंगे। मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि समहोता, बिहार के समहोता में मोहनिया थाना में, भभुआ जिला और मोहनिया थाना अंतर्गत एक समहोता नाम की जगह है जहाँ पे ये चीज़ें हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे क्या सारे भाई जितने थे, आपने जिनका जिनका नाम लिया, कुंवर नवल सिंह या जो दानिश खान बन गए, और एक जन का और नाम ने लक्ष्मीराम सिंह, तो क्या ये सारे लोग उस वक्त मुसलमान बन गए थे या कुछ लोग हिंदू राजपूत बने रहे? जी, दोनों परिवार आज भी है। इस से ये पता चलता है कि लक्ष्मीराम सिंह की जो औलादें थीं, जैसे दानिश खान, नवल सिंह, धरणीधर सिंह, 3 भाई। तो दानिश खान एक तो दत्तक पुत्र हुए, उनके भाई नवल सिंह दीनदार खान हो गए और धरणीधर सिंह बख्त बुलंद खान हो गए। तो लक्ष्मीराम सिंह का परिवार जो था वो मुस्लिम बना और लक्ष्मीराम सिंह के भाई की जो फैमिली है आज भी वो सक्रावार राजपूत हैं। यानी दोनों परिवार का जो साझा कल्चर है, जो दोनों रक्त का जो संबंध, आप लोग मुस्लिम धर्म के हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को करते हैं और वो हिंदू धर्म के अनुसार करते हैं। जी, दोनों हैं। और हम लोगों के गांव आज यूपी और बिहार में बट गया, 2 ज़िलों में तब्दील हो गया, एक भभुआ, एक गाज़ीपुर, एक यूपी, एक बिहार, एक समहोता, एक दिलदार नगर। लेकिन ये जो 333 साल का जो रिश्ता है, ये रक्त का रिश्ता यानी ब्लड का रिश्ता होने की वजह से हम लोगों का जो संबंध है काफ़ी प्रगाढ़ है, बहुत ही मजबूत है। हम लोग एक जगह आपस में बैठते हैं, शादी ब्याह, खुशी गमी में शामिल होते हैं और यही भारतीयता होने की सबसे बड़ी निशानी है कि आज ज़रूरत है कि कुंवर नवल सिंह या उर्फ दीनदार खान। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, बीच में आपको रोक रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे औरंगज़ेब ने अपना दत्तक पुत्र बनाया, तो जैसे अक्सर इतिहास में बातें की जाती है, आज की बातें जो हैं, लोग कहते हैं कि औरंगज़ेब ने मार काट करके ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया। तो क्या कुछ ऐसा तारीखी दस्तावेज है कि ऐसा कुछ हुआ था या किस तरह से आखिर ये परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए, धर्म के मामले में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती है। आज भी आप देख लें तो धर्म परिवर्तन आज भी लोग करते हैं, खुशी से लोग करते हैं, गुपचुप तरीके से भी करते हैं। कोई शादी ब्याह के नाम पे करता है, कोई लव मैरिज के नाम पे करता है, बहुत सारे ऐसे मामलात आते हैं। हम लोगों का जो तारीख है, इसमें हमें नहीं लगता कि ज़ोर ज़बरदस्ती हो। एक शहंशाह, जो भारत का शहंशाह है, अखंड भारत उस वक्त कह लें कि अफ़गानिस्तान से लगायत और चाइना के बॉर्डर पर औरंगज़ेब की हुकूमत थी, 50 साल से ज़्यादा उनकी हुकूमत रही। उस दौर में अगर वो ज़बरदस्ती करते तो शायद भारत का एक भी हिंदू नहीं बचता, सभी मुसलमान हो गए होते। लेकिन ऐसा नहीं है। आप नवल सिंह दीनदार खां का ही परिवार देख लें कि एक परिवार आज भी हिंदू है और एक परिवार मुस्लिम बना। तो ज़ोर ज़बरदस्ती एक भाई पे चली, दूसरे भाई पे नहीं चली। इसलिए मैं नहीं मानता कि तलवार के बल पे अगर होते तो कितना दिन चलता, बाद में ये उसमें वापस हो जाते। ऐसा नहीं था, दिल की बात थी, जहाँ इनका लगाव बना और वो हो गए। और इनको बाद में आज भी वे हम लोगों का फैमिली जो है इस्लाम को मानने वाली रही और आज तक है। हमें तो नहीं लगता कि ज़बरदस्ती हुआ। ये इतिहासकारों ने इसको, बाद के इतिहासकारों ने, ख़ास तौर से मुग़ल के बाद जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत रही, इन लोगों ने मुग़लों को बदनाम भी किया और इंग्लिश में जो इतिहास लिखे उसके जो अनुवाद हुए आज हिंदी में,
उसी को लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जो नई चीज़ें, अब जैसे 333 साल बाद ये दस्तावेज सामने आए, तो आपको इसमें हैरत होगी ये जानकर कि जब दिलदार नगर का जो परगना ज़मानिया का एक दरोगा था, जजिया कर, उस वक्त जजिया कर धार्मिक कर होते थे, औरंगज़ेब के ज़माने में जजिया कर होते थे, तो उसको लागू किया गया। दरोगा वसूली कर रहा था परगना ज़मानिया का। उस वक्त नवल सिंह दीनदार खां, जो कि मुस्लिम बने तो थे लेकिन हिंदू से बने थे, इनके हिंदू भी रिश्तेदार थे, भाई थे, तो कहीं ना कहीं इनको ये कसक थी कि हम अपने भाइयों को जजिया कर अगर वो नहीं चाहते हैं तो हम ना दें। तो उन्होंने बहुत तरीके से ज़बरदस्ती दरोगा वसूल रहा था अपने रियाया परगना ज़मानिया के हिंदू लोगों पर। लेकिन यही नवल सिंह दीनदार खान, हमारे पूर्वज, इन्होंने बाकायदा सूबा इलाहाबाद के दरोगा को चिट्ठी लिखी और पूरे सूबे पर माफ़ करा दिया, पाबंदी लगवा दी। तो क्या आपके पास उस तरह का कोई एविडेंस है? एविडेंस है, हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें नवल सिंह दीनदार खान ने जजिया कर को माफ़ कराया है, पूरे सूबे पर माफ़ी मिल गई, और औरंगज़ेब ने इस पर कोई विरोध नहीं किया, और बल्कि वो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमें लगता है कि ये साझा कल्चर का ही नतीजा रहा कि एक सेतु का एक माध्यम बने नवल सिंह। आज ऐसे जागीरदारों को खोज खोज के भारत के ऐसे लोगों को सामने लाना होगा जो नायक के रूप में काम करते हैं। यानी एक मुग़ल हुकूमत और हिंदू जो मज़हब के लोग मानने वाले भारतीय थे, वो दोनों के बीच का हिस्सा थे, वो एक सेतु का काम कर रहे थे। आज देखा जाए तो आज भी भारत में ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है जो दो धर्म को आपस में लड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को एक करने के लिए ऐसे लोगों को सामने आना होगा कि जो मुस्लिम होने के बाद भी हिंदुओं के दिलों में जगह बनाए। वो हिंदू के अगर दिल में जगह बनाते हैं तभी वो हिंदू अपना नेता मानेगा मुसलमान को। आज यही वजह है कि आज पूरे भारत में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं हो बन पा रहा है, क्योंकि वो हिंदुओं के दिल में जगह नहीं बना पा रहे हैं। आज हमारे परिवार में आप आज भी आप आएंगे, देखेंगे, हमारे यहाँ एक पशु मेला 100 साल पुराना था। उस मेले में जो मंदिर बनी हुई है, वो मंदिर व्यापारियों के लिए बनाई गई, ज़मीन हम लोगों की, लेकिन व्यापारियों के लिए बनी। आज भी हमारे ऐसे कई खतौनी हैं जिसमें काली माता मंदिर, शायर माता मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। तो इसका क्या मतलब है? वो हिंदू के लिए है, उससे कोई एतराज़ नहीं, ज़मीन हमारी है, तो हम तो नहीं उसको तोड़ते, क्योंकि हम भारत। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास शाही फरमान वगैरह लेकर के कितने ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, और कब से आपने इन सबको इकट्ठा करना शुरू किया? कब आपको लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए? देखिए, ये हमें विरासत में मिली है, हमारे पुरखों की निशानी है। इन दस्तावेज़ों का जो कलेक्शन है वो पूर्वजों से है, दादा से था, फिर वालिद ने उसको बचा के रखा, हमने इसको पब्लिश कराया। हमने भारतीय संस्कृति मंत्रालय से इसको रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, सारनाथ के ज़रिए कराया। इसको हमने कलेक्शन करने के बाद इसको रखने के लिए, इसको संरक्षित रखना भी ज़रूरी है। तो अपने ज़िले, अपने गाज़ीपुर ज़िला के अंदर दिलदार नगर में पर्यटन मंत्रालय ने पिछली सरकार में एक बिल्डिंग भी बनाई जो अल दीनदार शमसी म्यूज़ियम एंड रिसर्च सेंटर के नाम से बनी है। उसमें इसको मैं सजाऊंगा, लगाऊंगा, और भी लोगों के पास बहुत सारे ऐसे पांडुलिपियाँ, दस्तावेजात जो उस वक्त के इतिहास छिपे हुए हैं, ऐसे लोगों को सामने आना होगा। बहुत सारे ऐसे धर्म परिवर्तित मुस्लिम हैं भारत में, मुगल दौर में बहुत सारे धर्म परिवर्तन हुए थे। ऐसे परिवार हैं जो दोनों को लेकर चलते हैं, ऐसे लोगों को भी सामने आना होगा। उनको नहीं छिपाना होगा कि हमारे पूर्वज धर्म परिवर्तन किए थे, उनको बताना होगा। लगभग कितने की संख्या होगी उन दस्तावेजों की? हमारे पास जो दस्तावेजात जो मुगल दौर के हैं वो 100 के आसपास हैं। तो कहीं इन दस्तावेजों को आपने प्रदर्शित भी किया ताकि लोग उसका अवलोकन कर सकें और उस स्वर्णिम इतिहास को जान सकें? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी या रिसर्च सेंटर है उसमें आप देख सकते हैं, आके इसको पढ़ सकते हैं, जो कि फ़ारसी से अनुवाद भी हमने करा दिया। और इसी वजह से ये जो स्मारिका हमने पब्लिश किया, ये 333 साल पुराना ये इतिहास है, इसमें 35 दस्तावेज़ों को हमने इसमें लगाया है, और ताकि ये शोध का विषय बन सके। इसमें बनास हिंदू यूनिवर्सिटी के भी छात्र लगे हुए हैं, वो भी रिसर्च कर रहे हैं। वहाँ के प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव साहब ने, उन्होंने इस पर भूमिका लिखी है। साथ ही बहुत सारे ऐसे इतिहासकार, हमारे गाज़ीपुर ज़िले के पत्रकार, या बहुत सारे लोगों के इसमें आर्टिकल भी छपे हुए हैं, और सबको मिला के हमने इसमें रखा। हमने कलेक्शन भी किया है, साथ ही इन दस्तावेज़ों के साथ साथ पुराने सिक्के, नोट, दस्तावेज़ात और बहुत सारी चिट्ठियाँ, ये सब भी हमने संग्रह की हैं ताकि इसको बचाया जा सके और उस इतिहास को, उस स्वर्णिम इतिहास को जाना जा सके। दौर मुग़ल का है, लेकिन आज इसकी ज़रूरत क्यों है? 333 साल पहले की एक कहानी चलते चलते आज इस किताब की शक्ल में आई, और जब से आप इस चीज़ के बीच में आए हैं,
मतलब इस किताब और उस इतिहास के बीच में आए हैं, तब से किस तरह की झंझावातों को झेला, इन तमाम चीज़ों को करने में क्या क्या दुश्वारियाँ आई साहब ने? बहुत सारी बातें हैं और इस कम समय में कितनी बात बताई जाए। अ, दिक्कतें तो अपने लोगों से भी होती है। वो ये कहते हैं कि भाई कुंवर नवल सिंह से अब क्या मतलब है, अब आप दीनदार खां के वंशज हैं, या अपनी बात कीजिए, उनकी बात क्यों करते हैं। लेकिन इतिहास इतिहास होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब वो जो हिंदू फैमिली है उससे आप क्यों मिलते हैं। तो हम जब भारत में रहते हैं, हम इस देश के निवासी हैं, हमें हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है, या हम मुसलमानों को ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, अफ़गानिस्तानी हैं, तो दुख दर्द भी होता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। या ये भी कहा जाता है कि मुग़ल दौर में ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया, ये भी हम नहीं मानते। हमारे दस्तावेज़ात से ये कहीं प्रूफ नहीं है कि इस्लाम के बल पर औरंगज़ेब ने धर्म परिवर्तन कराया। औरंगज़ेब एक शहंशाह है, हो सकता है उसके डर से कुछ और हुई होंगी गलतियाँ, लेकिन मेरे परिवार के साथ तो ऐसा नहीं है। और साथ ही हमारा वो दोनों परिवार जो हिंदू और मुस्लिम हैं, हम दोनों एक साथ रहते हैं। हमारे ऊपर कोई पॉलिटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता, कोई राजनीति की बातें नहीं होती, हम रक्त से हैं। अगर यही चीज़ रिश्ते बनाकर अगर भारत के लोग अपने पूर्वजों को, अपने माटी को लेके और बचा के और साथ लेके चलें, तो शायद ये भारत कभी बिखरेगा नहीं और भारत एक रहेगा। और तभी नए भारत को आप जान सकेंगे। अपने पुराने कल्चर को जानिए, अपने पुरानी संस्कृति को पहचानिए और उसमें रखिए, और साथ साथ जो जिस धर्म में है उसको फॉलो कीजिए। उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप मुस्लिम हैं तो अपना इस्लाम में रहिए, हिंदू हैं तो हिंदू में रहें, कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बीचों में कोई प्रदर्शनी लगी थी, उसमें भी आपने शायद 2 दिवसीय प्रदर्शनी थी। जी, साथ तो हाँ, उसमें पिछले साल आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के इंद्रेश कुमार भी आए थे, और शायद आए थे या आए थे, नहीं कंफर्म आए थे आए थे। और उन्होंने तो क्या था वो प्रदर्शनी, किस तरह की थी, कौन कौन सी चीज़ें आपने उसमें प्रदर्शित की थी, और इंद्रेश कुमार जो आए थे वहाँ पर क्या बातचीत हुई? देखिए, इंद्रेश कुमार जी भारत के एक बहुत बेहतरीन विचारक हैं और बहुत ही शानदार नेता हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक आरएसएस के लीडर होने के बावजूद भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सिर्फ इसलिए बनाया कि मुसलमानों को एक सेतु का काम करें कि आरएसएस के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मुसलमान अपना नहीं है, और मुस्लिम ये मानते हैं कि आरएसएस हमारा दुश्मन है। तो इंद्रेश कुमार जी साझा कल्चर को लेकर चलने वाले ऐसा लगा, और उन्होंने शायद इसी वजह से हमारे इतिहास को बीएचयू के प्रोफेसर साहब के माध्यम से जाना। तो इंद्रेश जी को ये जानने की वो हुई, तो हमसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमको सम्मानित भी किया, दस्तावेज संरक्षण सम्मान भी दिया, और साथ ही इस हमारे 400 वंश की वंशावली को उन्होंने विमोचन भी किया बनारस में। और साथ साथ ये भी इसी पिछले 26 अगस्त को दिलदार नगर में आए, और उनका एक शर्त था कि मैं दिलदार नगर में आप लोगों को सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आपकी जो 333 साल पहले के जो रिश्तेदार हैं, जो हिंदू परिवार है, वो और आप क्या सच में एक जगह बैठते हैं, क्या वो रिश्ता आज भी चल रहा है, मैं देखना और मिलना चाहता हूँ। आप इकट्ठा आप बैठाएं और मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो दिल्ली से चलकर दिलदार नगर सिर्फ इसलिए पहुँचे कि दोनों परिवार को देखना चाहते थे। तो हमने अपने दोनों परिवार को बैठाया भी था, जिसमें वंशावली हिंदू राजपूत की और मुस्लिम पठान की दोनों वंशावली का विमोचन भी हुआ, और इस पुस्तक का भी उनके हाथों विमोचन हुआ। और साथ ही एक अच्छा काम स्मारिका का विमोचन इंद्रेश कुमार इंद्रेश जी ने किया। और उस वक्त 400 वर्ष की जो वंशावली थी, इसको विमोचन करने के बाद दीनदार खां और कुंवर नवल सिंह के मज़ार पर जाकर उन्होंने 3 पेड़ भी लगाए, सिर्फ इसलिए कि ये एक ऐसी जगह है जो एक ऐसे नायक हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों मत्था टेकते हैं और दोनों एक जगह आते हैं, और वो अपना नायक और अपना पूर्वज मानते हैं। तो शायद वो एक ऐसे जागीरदार हैं जिनको आज भारत को एक करने की ज़रूरत है। इस साझा कल्चर को, इस साझा संस्कृति को, इस साझा परिवार को। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, 333 सालों का सफ़र एक किताब में, हालांकि ये मुकम्मल नहीं है, आपने बताया कि आपने 35 दस्तावेजों को ही इसमें समावेशित किया है, शामिल किया है, बाकी और 65 बाकी हैं, और पता नहीं न जाने कितने अभी आप बता रहे हैं कि खोजबीन जारी है, और हो सकता है कुछ और चीज़ें निकल के आए। तो आगे कुंवर नसीम रज़ा खान का क्या इरादा है, आगे किस तरह से इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत हैं, और आगे की योजनाएं क्या हैं? देखिए, हमारा काम तो ये है कि जो हमारे पास अभी पिछले पांडुलिपियाँ या फारसी दस्तावेज या हिंद जो भी हैं, उसको मैं फिर अब अगली किताब में पब्लिश करूं। और ऐसे परिवार की हमें तलाश है इस भारत में, जो ऐसे परिवार हैं हम लोगों की तरह, जो
कन्वर्ट हैं, चाहे जिस धर्म मजहब में कन्वर्ट हो गए हों, अगर वो हैं तो उनके ऊपर अगर ये इल्ज़ाम है कि वो ज़बरदस्ती हैं तो सामने आएँ। और ऐसे परिवारों को एक करके पूरे भारत के मैं अगली कोई ऐसी किताब लाना चाहूँगा जो एक जगह रहे, जिसमें पिछले 200, 400, 500 साल के इतिहास में वो सब एक जगह आ जाए। नसीम जी, ये बताएं आप कि जैसे आपने कहा कि जिस तरह से आपके परिवार की कहानी है, हिंदू परिवार से एक परिवार, उसी में से आज भी हिंदू रीति रिवाजों को, धर्म को मानता है, आप लोग मुस्लिम धर्म के अनुरूप सारे कार्यों को करते हैं। तो अगर कहीं ऐसे लोग हैं तो आपने कहा कि हम उन पे भी काम करेंगे, उनके इतिहास पे काम करेंगे, तो क्या आप अपना नंबर बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, ताकि अगर कुछ इस तरह का है, कहीं पे अगर ये वीडियो देखी जा रही है, इस तरह की चीज़ें अगर किसी के जहन में है, नॉलेज में है, तो उस पर आपसे सीधा वो संपर्क कर सकते जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7860315786 और ईमेल आईडी है 786.razanaseem@gmail.com। तो देखा आपने, हमने बात किया कुंवर नसीम रज़ा खान से, और उन्होंने बड़े ही तरीके से हर एक चीज़ का जवाब दिया और 333 सालों के उस स्वर्णिम इतिहास के बारे में हमें बताया कि किस तरह से एक राजपूत परिवार का एक हिस्सा आज भी हिंदू रीति रिवाजों को मानता है, हिंदू धर्म को फॉलो करता है, और वहीं दूसरी तरफ एक परिवार मुस्लिम धर्म के अनुसार, जिनमें से आप भी हैं, 10वें है ना, 10वीं पीढ़ी में, 10वीं पीढ़ी के हैं कुंवर नसीम रज़ा खान। आप लोग मुस्लिम रीति रिवाजों से अपनी सारी चीज़ों को, सारी मान्यताओं को पूरा करते हैं, और इनका एक मिशन है कि उस स्वर्णिम इतिहास को पूरी तरह से लिपिबद्ध कर दें। तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज उन्होंने तैयार किया है, और जिन्हें भी ये पढ़ने का, जो पढ़ने लिखने का शौक़ रखते हैं, उन्हें बिल्कुल ये पढ़ना चाहिए, जिनकी इतिहास में रुचि है। और अगर कोई पढ़ना चाहे नसीम साहब, तो ये कहाँ मिल सकती है? देखिए, हमने भारत की तकरीबन मुख्य जितनी भी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, हमने सब में पहुंचाने की कोशिश की है और भेज भी रहा हूं। जैसे BHU में आप पढ़ सकते हैं, जामिया मिलिया में पढ़ सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, आजमगढ़ के शिबली एकेडमी में पढ़ सकते हैं, और बाकी अपनी लाइब्रेरी अल-दीनदार शमसी म्यूज़ियम एंड रिसर्च सेंटर दिलदानर गाज़ीपुर में भी उपलब्ध है। और जिनको इस किताब की ज़रूरत होगी वो 786.razanaseem@gmail.com और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना मांग सकता है, मैं उसको अवेलेबल भेज दूंगा। तो इसकी भी जो समस्या थी कि कहाँ हमें उपलब्ध होगी, वो भी दूर हो चुकी है। उन्होंने सारे तरीके बताए कि देश के बड़े बड़े जो लाइब्रेरी हैं, म्यूजियम वगैरह में, नेशनल म्यूजियम दिल्ली और स्टेट राज्य संग्रहालय लखनऊ में भी हमने रखी हैं, अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी लखनऊ में भी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी है। मुख्य जितनी भी लाइब्रेरियाँ हैं सब में हमने इसको शोध के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमने रखवाए हैं, ताकि इतिहासकार, शोधार्थी सभी आसानी से इसको पढ़ सके, और जो जिसको कुछ मशवरे देने हैं, इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो उसको भी वो आप बता सकते हैं। बिल्कुल। तो आप याद रखें कि कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, किताब मिल सकती है, इसको आप पढ़ सकते हैं और इस पर शोध कर सकते हैं कि हो सकता है कहीं से कोई अगर गलती हो तो आप मशवरा भी दे सकते हैं, ताकि आगे आने वाली जो भी किताबें हैं, जो दस्तावेज हैं, उसमें उन चीज़ों को सही किया जाए। बहरहाल ये सिलसिला जारी रहेगा ऐसे लोगों से मिलाने का, और इतिहास के बारे में इस तरह की जानकारियाँ मुझे लगता है कि हमारे देश के युवाओं को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिसे अपना इतिहास पता है उसे अपना भविष्य बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।